हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में रहेगी। विथ इसमें मैं आपको मैकेनिज्म, यूज, डोज, एग्जैक्ट सारी चीजें बॉडी में क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी प्रकार की पर्सनल मेडिकेशन कोई ना ले, हम पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देते। दिस वीडियो इज ओनली फॉर मेडिकल पर्पस, एजुकेशन पर्पस, मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, फार्मेसी, नर्सिंग। ठीक है, पर्सनल मेडिकेशन के लिए किसी को नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, केवल मेडिकल पर्पस के लिए। तो उस चीज के अकॉर्डिंग आप इसको ले। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या होती है? इट इज एन एंटीबायोटिक विच इज बिलोंग टू दी टेट्रासाइक्लिन क्लास। सबसे पहली चीज, हर एक मेडिसिन में हम लोग क्लास पढ़ते हैं कि कौन सी क्लास की, और ये चीज आपको याद भी होना चाहिए। क्योंकि क्लास अगर आपको ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, तो आपको इतना चीज आना चाहिए कि मेडिसिन की क्लासेस क्या क्या होती है। तो टेट्रासाइक्लिन क्लास से बेसिकली ये बिलोंग करती है। तो यह एंटीबायोटिक दवाई होती है जो कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, it is broad spectrum antibiotic because of its very effective अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिंपल बात है, इसमें दो चीज लिए गई है यहाँ पे कि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब तो यही होता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, बहुत ज़्यादा संक्रमण को इजीली रिकवर कर देती है। इसे ही हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। दूसरी चीज, इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, देखिएगा दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव को भी मारेगी और ग्राम नेगेटिव को भी किल करेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। दोनों प्रकार के, दोनों क्लास के जीवाणुओं को इजीली ये किल करेगी, होने वाली बीमारियों को ठीक करेगी। आगे बढ़ता हूं मैं। डॉक्सीसाइक्लिन को ये कई नाम से मिल जाए, डॉक्सीमाइसिन के नाम से अवेलेबल है, फेमस ब्रांड है, इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। डॉक्सीमाइसिन के अलावा डॉक्सी के नाम से भी मिल जाती है। ठीक है, मेन कंपोजिशन याद रखना, डॉक्सीसाइक्लिन विथ लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट। साथ में इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस भी पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, लास्ट वाली, इट इज इट इज लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक। एक चीज और यहाँ पे बहुत अच्छी फोकस करने वाली है कि लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। ये कई चीजें आता है कि ये एंटीबायोटिक लंबे समय तक क्रिया करती है, अर्थात 18 से 24 घंटे। नॉर्मल मेडिकेशन है, इतना लंबे समय तक लॉन्ग एक्टिंग नहीं होती है। परंतु अगर डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बड़े पैमाने पर कार्य करेगी। दूसरी चीज, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जीवाणुओं को मारने वाली बात बताई। अब मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब हमेशा याद रखना कि डॉक्सीसाइक्लिन लंबे समय तक चलती है, ज्यादा समय तक शरीर में कार्य करती है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। एक पॉइंट और लिखा है, इट इज मेनली स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणु की वृद्धि को ही बाध्य कर देना, जीवाणु की वृद्धि को स्टॉप कर देना या रोक देना। फॉर्म ऑफ ड्रग, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म ऑफ ड्रग। देखो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है और टैबलेट फॉर्म में हमने ऑलरेडी देखी हुई है। तो टैबलेट फॉर्म विद इंजेक्शन फॉर्म 100 mg पर वाइल। ठीक है, एक वाइल के अंदर 100 mg अवेलेबल होता है। ठीक है, आईवी इंजेक्शन फॉर्म तथा इसका हमें टैबलेट फॉर्म, और इंट्रावेनस ही यूज की जाती है, आईएम नहीं यूज की जाती इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के। अब इस एंटीबायोटिक का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे, कहाँ कहाँ आप इसका एग्जैक्टली यूज करोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले चेस्ट इन्फेक्शन, अगर छाती में कोई बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ, क्योंकि कोविड में भी काफी अच्छे से इस्तेमाल की गई थी, चेस्ट इन्फेक्शन था, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था बेसिकली, स्किन इन्फेक्शन त्वचा का संक्रमण होने पर, पिंपल वगैरह, जो पिंपल वगैरह होते हैं उनमें भी काफी अच्छा इफेक्ट है। प्लेग एक बहुत खतरनाक डिसीज होती है, उसमें भी जो एंटीबायोटिक है ये भी काफी अच्छे इस्तेमाल करती है। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों के संक्रमण में भी इस्तेमाल की जाती है। वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज जब महिलाओं को होता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइफॉइड फीवर में भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाएगा। चिकन पॉक्स में भी काफी अच्छा इफेक्ट ये दिखाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दोनों प्रकार के संक्रमण, यानी कि श्वसन के माध्यम में कोई संक्रमण होना या फिर यूरिन के माध्यम में कोई संक्रमण होना, दोनों में काफी अच्छा इफेक्ट ये करती है।
आगे बढ़ता हूँ। अब आता है इसका, ये तो आपने यूजेस समझे, चिकन पॉक्स हुआ, इसमें आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वेजाइनल डिस्चार्ज, टाइफाइड फीवर, डेंटल इन्फेक्शन, प्लेग, पिंपल वगैरह, स्किन इन्फेक्शन या फिर चेस्ट इन्फेक्शन, इन सारे में हम डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करते। अब आता है मेन मैकेनिज्म, जो कि मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने वाली, कि मेडिसिन एक्चुअल में कैसे काम करेगी। आपने मेडिकेशन खाई या पेशेंट को प्रिस्क्राइब की, तो उसके शरीर में जाके कैसे कार्य करेगी ये आपको याद होना चाहिए। इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, सबसे देखो छोटी छोटी चीज में लिखता हूँ, बाकी बहुत अच्छी होती है वो। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन मींस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, अलग आती है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो बैक्टीरियो साइडल होती है, कुछ ऐसी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि वो जीवाणु की वृद्धि को रोक देगी। वृद्धि को रोकेगी तो नए जीवाणु नहीं बन पाएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम इजीली उससे रिकवरी कर पाएगा। ठीक है, अब ये जीवाणु की वृद्धि को रोकती कैसे? इसके पास बैक्टीरियोस्टैटिक क्रिया होती है, अर्थात जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य होता है। पर कैसे, कैसे ये रोकती है? इट इनहिबिट, नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट 30S ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट देखिए दो तरह की सेल्स होती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। प्रोकेट मतलब प्रोकैरियोट्स मतलब जो कि ये लिखा, प्रोकैरियोटिक मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बोलते नहीं यार तू बड़ा प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने से, क्योंकि जब ह्यूमन का अस्तित्व नहीं था, मनुष्य नहीं थे, तब भी जीवाणु एक्सिस्ट करते थे। तो जो जीवाणु है प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम हमारे अंदर भी होता है, हमारी सेल के अंदर, इनके अंदर भी राइबोसोम होता है। तो दो उसकी सब यूनिट होती है 30S, ये उसको क्या करता है, इनिबिट कर देता है, जिससे प्रोटीन नहीं बनता। यानी कि यह राइबोसोम के छोटे सब यूनिट 30S को बांध देता है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। देखिएगा ये डायग्राम, ये राइबोसोम की, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। और डेफिनेटली बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन बनेगा, तो वो हार्मफुल प्रोटीन बनेगा जो कि हमें नुकसान करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, दो यूनिट होती है, एक फैक्ट्री का नाम है 50S, ये की बड़ी फैक्ट्री है, और ये 30S, ये जो 30S नीचे वाली फैक्ट्री है ना, ये प्रोटीन की चेन को बनाती है, जिससे प्रोटीन बनता है बैक्टीरिया के अंदर और वो वृद्धि करता है। तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन क्लास की, टेट्रासाइक्लिन कौन सी, मैंने अभी बोला डॉक्सीसाइक्लिन कौन सी क्लास की दवाई है, टेट्रासाइक्लिन क्लास की दवाई होती है। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का नाम है, बट वो कौन सी क्लास की है, टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करती है। तो वो क्या करेगी, वो सिंपली क्या करेगी, यहाँ पे इसको बांध देगी, 30S को ब्लॉक कर देगी। अब 30S राइबोसोम ब्लॉक हुआ, तो यहाँ से आपकी जो चेन बन रही है प्रोटीन की बैक्टीरिया के अंदर, ये भी बंद हो जाएगी और बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया स्टैटिक हो जाएगा। बैक्टीरिया यानी कि यहाँ पे वृद्धि करना बंद कर देगा, इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्लियर हुआ आपको? तो एक बेसिक मैकेनिज्म है जो कि आपको ध्यान रखना है टेट्रासाइक्लिन क्लास का। एक पॉइंट लिखा है, ये तो आपको समझ में आया कि भैया राइबोसोम के छोटे सब यूनिट 30S को बांध देते हैं, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ड्यू टू दिस रीजन, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ड्यू टू दिस रीजन स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस, इससे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है, सिंथेसिस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसके कारण जीवाणु में प्रोटीन नहीं बन पाता और उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हर एक मेडिकेशन के साइड इफेक्ट आपको याद होने चाहिए। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम होना, एनोरेक्सिया वगैरह, ब्लॉक ब्लैक टंग यानी कि आपकी जो जुबान है उसमें ब्लैक कलर के हेयरिश स्किन आपको दिखाई देगी, हेयर टाइप के ब्लैक ब्लैक, डिजीनेस, मरीज को चक्कर आ सकते हैं, हेडेक और स्लीपी। ये कब होता है, जब आप ज़्यादा मात्रा में डोज पेशेंट को दे रहे हो या पेशेंट ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा हो, तब इस प्रकार के साइड इफेक्ट आपको देखने को पेशेंट में मिल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डेफिनेटली किस मरीज को नहीं देना है, प्रेगनेंसी में कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है, प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को सजेस्ट नहीं करना है। चिल्ड्रन, बच्चों में भी नहीं दिया जाता है। ड्रग एलर्जी, यदि किसी को डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है तो उसका अल्टरनेटिव देना चाहिए, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देना चाहिए। रीनल डिसीज होने पर और हिपैटिक डिसऑर्डर यानी कि लीवर में कोई समस्या हो, हिपैटिक डिसऑर्डर हो, तब भी इस मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डोजेस के ऊपर दवाई के
देखो वैसे तो पेशेंट की कंडीशन नीड के अकॉर्डिंग ही डोजेस डिसाइडेड होते हैं, बट स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूं, इट इज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन विच इज शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए कोई भी मेडिकेशन। ये लाइन इसलिए होती है क्योंकि कोई भी पेशेंट अपने आप दवाइयाँ खाने लगता है, हम किसी भी प्रकार के पेशेंट को फोकस नहीं करते कि आप ये दवाई खाओ, क्योंकि इस वीडियो में, क्योंकि देखो पेशेंट को डॉक्टर देखेगा, समझेगा, कोई भी मेडिकल फिजिशियन हो या फिर मेडिकल लाइन से हो तो पेशेंट को समझेगा, उसके बाद ही वो चीज़ों को प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो देखिएगा 100 mg पर डे टेकन ओरली, इट इज स्टैंडर्ड डोज, यानी कि 100 mg एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है दिन में एक बार। और ये एडल्ट के डोज की बात है, क्योंकि बच्चों में तो ऑलरेडी वो रेस्ट्रिक्टेड है, बच्चों में ये मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो यूज करना चाहिए। तो डॉक्सीसाइक्लिन वैसे काफी अच्छी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है एडल्ट्स के अंदर। तो 100 mg पर डे टेकन ओरली, इट इज स्टैंडर्ड डोज, यानी कि 100 mg की टेबलेट दिन में एक बार दी जा सकती है पेशेंट को, ठीक है। अब आते हैं इंजेक्शन डोजेस के ऊपर। बिल्कुल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं आईवी, बट आईवी इस्तेमाल करना चाहिए जब बहुत हाई लेवल पे कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। यूजर्स मैंने बताया उनमें से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तब देखो आईवी, जैसे कि 200 mg गिवन इन फर्स्ट डे। देखिएगा दो तरह के डोज होते हैं, एक होता है फर्स्ट डे और उसके बाद फिर डोजेस उसको डिवाइडेड हो जाती है। तो बोल रहा है कि 200 mg गिवन फर्स्ट डे मीन्स 100 mg इन मॉर्निंग एंड 100 mg इन इवनिंग। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 mg पर वाइल, एक बाइल के अंदर, एक शीशी के अंदर जो आता है 100 mg इंजेक्शन आपको अवेलेबल होता है। तो यही बोल रहा है दिन में आपको 200 mg देना है, 100 mg सुबह पेशेंट को यानी कि मॉर्निंग में, और 100 mg इवनिंग में, यानी कि दो आपको वाइल यूज करना है, दो लगाना है मॉर्निंग में और नाइट में, ठीक है, या इवनिंग में आप दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है। गैप होनी चाहिए, यानी कि ओडी इस्तेमाल किया जाएगा। ओडी का मतलब होता है दिन में दो बार ये पेशेंट को देना होगी फर्स्ट डे, केवल पहले दिन के लिए। अब नेक्स्ट डे आफ्टर वन डे इट कंटिन्यू पर 100 mg पर डे, यानी कि उसके बाद दूसरे दिन से 100 mg पेशेंट को एक बार, यानी कि जो ओवर जो डोज होता है फर्स्ट में, जो हाई डोज जो देना चाहिए वो 200 mg देना चाहिए, यानी कि सुबह और शाम को। फिर नेक्स्ट डे से उसको 100 mg देना चाहिए दिन में एक बार वार्निंग के टाइम पे, क्योंकि जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्लास की ये दवाई होती है, हाई लेवल पे काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके डोजेस डिसाइडेड है। 3 डेज यूज करना है। 3 डेज के बाद अगर पेशेंट को नीड है, अगर उसको इन्फेक्शन रिकवरी नहीं मिलती है तो 2 दिन के लिए और बढ़ा देना है। टोटल 5 डेज इस मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। ये वाइल होती है, इंजेक्शन डोजेस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। इस तरह से अगर पीडीएफ आपको पूरी डिटेल से चाहिए, टॉपिक खत्म हो चुका है, इस तरह से चीजें डिटेल से चाहिए, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में प्ले और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चाहो तो ये कोर्स परचेस करते हो। मेडिकल किताब, इसमें बुक भी मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, 950 प्राइस है। जब आप बुक परचेस करोगे तो आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा जब बुक परचेस करोगे। तो इसमें 300 से ज्यादा डिसीज आपको बीमारी देखने को मिलेगी, बीमारियों को इलाज मिलेगा, वीडियो से सभी वीडियो और नोट्स मिलेगा। और इसमें 3 चीजें और एड ऑन होने वाली है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी पूरी वीडियो, पूरे नोट्स डिटेल से मिलेंगे, साथ में पूरी बीमारियों के नोट्स, 1 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल तक हम नई वीडियो नए नोट्स देंगे। इतना तो आपको एक साथ मिलेगा, इसके अलावा भी 1 साल तक हम नई चीजें देंगे। सारा पीडीएफ के फॉर्म में होगा, डाउनलोड करके आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, आपके फोन में डाउनलोड सेव कर सकते हो। सारी डिसीज ट्रीटमेंट्स वीडियोस डिटेल से पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। 950 का प्राइस, एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।